आज हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जो ना तो किसान थे ना ही दूध वाले, फिर भी उन्होंने पूरे भारत में दूध की नदियां बहा दी। उनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अच्छा, कभी सोचा है रोज सुबह जो हम दूध पीते हैं या वो चाय कॉफी में डालते हैं या फिर नाश्ते में जो मक्खन या दही खाते हैं, ये सब चीजें कितनी आसानी से मिल जाती हैं, है ना? पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब भारत में दूध मिलना मुश्किल था और किसानों की हालत भी अच्छी नहीं थी। हाँ बिल्कुल। और आज हम उसी इंसान की बात करने वाले हैं जिन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। उन्हें लोग भारत का मिल्क मैन भी कहते हैं। नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हाँ, और मजे की बात यह है कि वो खुद कोई किसान परिवार से नहीं थे, वो तो एक इंजीनियर थे, मेटलर्जिकल इंजीनियर। सही कहा। उन्हें तो सरकारी नौकरी पर गुजरात के एक छोटे से कस्बे आणंद भेजा गया था। और वहाँ उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि किसान बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, गाय भैंस पालते हैं, दूध निकालते हैं, लेकिन उनके दूध का जो सही दाम मिलना चाहिए वो उन्हें मिलता ही नहीं था। क्यों? क्या होता था? अरे वो बिचौली होते थे ना बीच में, वो सारा मुनाफा खा जाते थे। और जो दूध शहरों तक पहुंचता था वो अक्सर मिलावटी होता था और महंगा भी। मतलब किसान भी परेशान और दूध पीने वाले भी। तो फिर एक इंजीनियर ने इस प्रॉब्लम का हल कैसे सोचा? इंजीनियरिंग और दूध थोड़ा अलग लगता है। हाँ, पर डॉक्टर कुरियन ने इसे अलग नजरिए से देखा। उन्होंने सोचा कि असली ताकत तो किसानों के हाथ में होनी चाहिए। उनका आइडिया बहुत क्रांतिकारी था उस वक्त के हिसाब से। क्या आइडिया था वो? उन्होंने कहा किसानों को ही अपनी डेयरी का मालिक बनना चाहिए। खुद मालिक? कैसे? उन्होंने किसानों को समझाया, उन्हें इकट्ठा किया और एक सहकारी मॉडल बनाया, कोऑपरेटिव जिसे कहते हैं। मतलब सारे किसान मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, अपना दूध इकट्ठा करेंगे, उसे खुद प्रोसेस करेंगे, बेचेंगे और जो भी मुनाफा होगा वो आपस में बांट लेंगे। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया था। हाँ, और इसी सोच से जन्म हुआ अमूल का, है ना? बिल्कुल, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना रहा नहीं होगा। पुरानी कंपनियां होंगी, वो बिचौलिए। मुश्किल तो था, बहुत विरोध हुआ। जो लोग पहले से फायदा उठा रहे थे उन्हें ये कहां पसंद आता। किसानों को एक साथ लाना, उनमें भरोसा जगाना कि हाँ ये हम कर सकते हैं, ये सब बड़ी चुनौतियां थीं। पर डॉक्टर कुरियन का जो निश्चय था और किसानों का उन पर जो भरोसा था वो रंग लाया। अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बना, वो किसानों की ताकत का, उनके सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया। और फिर इसी अमूल मॉडल ने जो किया उसे हम श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। हाँ, ऑपरेशन फ्लड ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना। सोचिए, कुछ ही दशकों में भारत जहां दूध की कमी थी, हाँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। सच में? सबसे बड़ा? हाँ, सबसे बड़ा। और इससे करोड़ों गांवों के परिवारों की आमदनी बढ़ी, उन्हें एक आर्थिक सुरक्षा मिली। और ये सिर्फ गाय के दूध की बात नहीं थी। डॉक्टर कुरियन और उनकी टीम ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने का तरीका भी निकाला। अच्छा, वो मुश्किल था क्या? हाँ, उस समय तक ये प्राय नामुमकिन माना जाता था, लेकिन इसी नई तकनीक से साल भर दूध की सप्लाई पक्की हो सकी। तो ये सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ाना नहीं था, ये तो एक पूरा सामाजिक और आर्थिक बदलाव था। बिल्कुल, बच्चों को, बड़ों को अच्छा पोषण मिला, गांव की अर्थव्यवस्था को एक नई जान मिली। सही बात है। किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिला और हम जैसे लोगों को अच्छी क्वालिटी का दूध और डेयरी प्रोडक्ट सही दाम पर मिले। डॉक्टर कुरियन ने दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और एक सामाजिक सोच अगर मिल जाए तो क्या कमाल हो सकता है। इसीलिए उन्हें भारत का मिल्क मैन कहना बिल्कुल सही है। हाँ। तो अगली बार जब हम अमूल का मक्खन लगाएं या दूध पिएं तो याद रखना चाहिए कि इसके पीछे सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि लाखों किसानों की मेहनत है और एक इंसान का बड़ा सपना है। सही कहा। डॉक्टर कुरियन की कहानी यही सिखाती है कि अगर एक इंसान के पास एक साफ नजरिया हो, पक्का इरादा हो और लोगों को साथ लेकर चलने की काबिलियत हो तो वो पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। ये सिर्फ दूध की कहानी नहीं है। हाँ, ये मिलकर काम करने की, एक दूसरे पर भरोसा करने की जीत की कहानी। रियल लाइफ मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स पर